औरहान खलील की तरफ मुतवज्जे होकर पूछता है, क्या दफीने पर नज़र रखी गई है? खलील अदब से सर झुकाकर जवाब देता है, जी हुजूर, हम उसके हर कदम पर नज़र रखे हुए हैं। किसी भी मशकूक हरकत की सूरत में सिपाही फ़ौरन मुझे मुत्तला करेंगे। औरहान की आंखों में तजस्सुस उभरता है। तुम्हें कौन सी तारीख खबर मिली है? खलील संजीदगी से कहता है, हुजूर, माबद के वो शोरियर जिनकी हम तवील अरसे से तलाश कर रहे थे, आर्मादियोस में देखे गए हैं। औरहान सर्द लहजे में कहता है, सांप हमेशा पनाह की तलाश में होता है। खलील एक कदम आगे बढ़ता है। मामला संजीदा हो चुका है हुजूर, शहनशाह जख्मी है, बाज़ंतीन के अब कोई मजबूत सर बाकी नहीं, लेकिन अगर हम इस अंधेरे को रोशन न करें तो वो आर्माडियोस के साथ मिलकर फिर सर उठाएंगे। औरहान गहरी सोच में डूबकर कहता है, आर्मादियोस बुरसा और इज़निक तक पहुंचने का दरवाज़ा है। बाज़ंतीन कमज़ोर ज़रूर हो रहा है, मगर उनका हदफ आज भी हम ही हैं। खलील आह भरता है, जैसे जैसे हमारी रियासत वसी होती जा रही है, हमारे दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं हुजूर। औरहान पुरएतमाद अंदाज में मुस्कुराता है, इसका मतलब है कि हम दुरुस्त रास्ते पर हैं। खलील मजबूत आवाज़ में कहता है, अल्लाह के हुक्म से हम इसी रास्ते पर चलेंगे। दुश्मनों की तादाद से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमें रोक नहीं सकेंगे। औरहान बुलंद आवाज़ में ऐलान करता है, दुनिया हमसे रोशनी की एक नई किरण की तवक्को कर रही है। फ़ौज तैयार करो और आगे बढ़ो, हम अंधेरे को रोशन करेंगे। आर्मादियोस को हम उनका कब्रिस्तान बना देंगे। खलील सर झुकाकर कहता है, जैसा आपका हुक्म हुजूर, और फ़ौरन रवाना हो जाता है। इधर एक तारीक गार में जख्मी शहनशाह नीम बेहोशी की हालत में पड़ा है। फ्लादियोस आहिस्ता से उसके करीब आकर कहता है, हुजूर शहनशाह। शहनशाह आंखें खोलता है, फ्लादियोस, क्या ये तुम हो? फ्लादियोस नरमी से जवाब देता है, जी हुजूर, मैं ही हूँ, खुद को परेशान न करें। शहनशाह कमज़ोर मगर तड़पती आवाज़ में कहता है, हमें किसने धोखा दिया? वो गद्दार कौन था जो मुझे मारना चाहता था? फ्लादियोस धीमी मगर संजीदा आवाज़ में कहता है, हुजूर, हमें वो गद्दार अभी तक नहीं मिला, मगर इतना तय है कि वो अकेला नहीं, माबद के शूरियर उसके साथ हैं। शहनशाह की आंखों में अचानक चमक आ जाती है, जैसे किसी पोशीदा साजिश की गिरह खुल गई हो। अब मैं समझ गया हूँ, वो कराहते हुए कहता है, वो मेरी जगह किसी और को तख्त के करीब लाना चाहते हैं, किसी ऐसे शख्स को जो उनके इशारों पर चले। फ्लादियोस एक लम्हे को रुकता है, फिर कहता है, अगर वो गद्दार सामने आ गया हुजूर, तो उनकी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। शहनशाह पूरी ताकत समेटकर हुक्म देता है, रियासत को पैगाम भेजो, मेरी बेटी अस्पोर्जा को और तमाम कमानदारों को खबर दो, उनसे कहो कि फ़ौरन मदद के लिए पहुंचें। फ्लादियोस सर झुकाकर जवाब देता है, हुजूर, मैं अस्पोर्जा को पहले ही पैगाम भिजवा चुका हूं, मगर इस वक्त हम किसी पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकते, जब तक ये मालूम ना हो जाए कि गद्दार कौन है। हर साया मशकूक है। वो लम्हा भर रुकता है, फिर फैसला कुन अंदाज में कहता है, औरहान और माबद के शोरियर हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं, इसीलिए मैंने वक्ती तौर पर औरहान के साथ इत्तेहाद कर लिया है। शहनशाह तलखी से मुस्कुराता है, अगर औरहान इस मसले को हल करता है तो उसकी पहली मंजिल बुरसा होगी। फ्लादियोस सर्द लहजे में कहता है, हाँ हुजूर, लेकिन जिस दिन बाज़ंतीन माबद के शोरियरों से छुटकारा पालेगा, उस दिन औरहान के साथ हमारी जंग वहीं से शुरू हो जाएगी जहां हमने उसे छोड़ा था। वो मेरा और इस सल्तनत का अबदी दुश्मन है। शहनशाह की आवाज़ मध्यम पड़ने लगती है, फ्लादियोस, उसे ढूंढो। और ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। फ्लादियोस परेशानी से उसके चेहरे को देखता है, फिर खामोशी से गार से बाहर निकल जाता है। इधर औरहान का लश्कर पूरी शान और शौकत के साथ आर्मादियोस की जानिब रवाना हो चुका है। घोड़ों के सुम ज़मीन को लरजा रहे हैं, नेज़ों की चमक सूरज की रोशनी को चीर रही है, और सिपाहियों के चेहरों पर एक ही अज़्म लिखा है, फ़तह या शहादत। हलीमा खातून कैद में बंद दरसन से मिलने आती है। सिपाही कहता है, हलीमा खातून, महलून खातून ने हमें हुक्म दिया है कि आपको अंदर ना आने दें, हमें मजबूर न करें। अस्मा कहती है, तुमने उसे यहाँ नहीं देखा, चलो बाहर जाओ। सिपाही और अस्मा बाहर चले जाते हैं। दरसन खाना देखकर कहता है, हलीमा खातून, ये पहली बार है मैं आपके हाथ में खाना देख रहा हूँ। हलीमा कहती है, देखो, मैं इसे ज़मीन पर फेंक दूंगी। दरसन कहता है, ठीक है, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे दे दो। फिर हलीमा कहती है, हमने उस सरदार के बेटे को उसकी हद दिखाई, मगर इसके बदले तुम्हें सज़ा दी जा रही है। दरसन कहता है, अगर तुम्हें सुकून है तो कोई बात नहीं, इसके अलावा ये पिंजरा मुझे आराम भी करने दे रहा है। हलीमा मुस्कुराकर कहती है, वल्लाह तुम मजबूत हो, तुमने उस सरदार के बेटे को ज़मीन पर गिरा दिया, वो अब यहाँ नहीं आएगा। दरसन मुस्कुराकर कहता है, मैंने ऐसा किया? हलीमा खातून, मैं कुछ पूछूंगा मगर नाराज़ मत होना, वैसे भी अगर तुम नाराज़ हो जाओ तो यहाँ से तुम मुझ तक नहीं पहुँच सकती। हलीमा ऊपर देखकर कहती है, अगर मैं वाकई गुस्से में आ गई तो ये पिंजरा भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा, सोच समझ कर पूछो। दरसन कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? हलीमा कहती है, मैं ये नहीं कहती कि मैं शादी नहीं करना चाहती। दरसन कहता है, फिर क्या कहती हो? हमने देखा है कि तुमने उस ख्वास्तगार के साथ क्या किया। हलीमा कहती है, मैं भी अपने भाइयों की तरह मोहब्बत में पड़ना चाहती हूँ,
میں یہ کہتی ہوں میں دوسروں کے کہنے پر اپنا خاندان شروع نہیں کرنا چاہتی۔ درسن کہتا ہے مگر تم سردار کی بیٹی ہو، وہ تمہیں کبھی بھی کسی غیر سردار سے شادی نہیں کرنے دیں گے۔ حلیمہ واپس چلی جاتی ہے۔ فاطمہ ابھی تحفہ دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ معلون خاتون آتی ہیں۔ فاطمہ تحفہ صندوق میں رکھ کر بند کر دیتی ہے۔ معلون خاتون کہتی ہیں میں دیکھنا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ تم اپنے فریضے پر روانہ ہو جاؤ۔ فاطمہ کہتی ہے جی ہاں میں سن رہی ہوں۔ معلون خاتون کہتی ہیں میں نہیں، تم نہیں سن رہی۔ مجھے لگتا ہے اب تم مجھے جانتی ہی نہیں۔ میری بیٹی تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں جانتی ہوں حلیمہ کی روح باغی ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ وہ ہمارے قبیلے اور اصولوں کی عادی نہیں ہو سکی، میں اسے برداشت کرتی ہوں، مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ میرے سب سے قریبی بچوں میں جو ہر قدم پر اپنی سرداری اور اپنے خاندان کے بارے میں سوچتی ہے، میری فاطمہ۔ ایسا کیا ہے جی؟ میں نہیں جانتی۔ فاطمہ ہاتھ کھینچ کر کہتی ہے یہی زندگی آپ ہمارے لیے موضوع سمجھتی ہیں ہاں؟ معلون خاتون کہتی ہیں میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا 1 ماہ کے لیے اپنی بیٹی کی شادی دیکھنا حرام ہے؟ کیا میں اپنی بیٹی کسی آوارہ شخص کو دے رہی ہوں؟ ہم یغید کی بات کر رہے ہیں، وہ میرے لیے بیٹے جیسا ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے بھی آپ میری اس سے شادی کروانا چاہتی ہیں یا کسی آوارہ کے ساتھ؟ ایک ہی بات ہے۔ معلون خاتون کہتی ہیں فرق کیا ہے؟ فاطمہ کہتی ہے کیا آپ نے میری رائے لی ہے ماں؟ کیا آپ نے پوچھا ہے میرے دل میں کوئی ہے؟ معلون خاتون کہتی ہیں کیا کوئی ہے؟ فاطمہ گہری سانس لے کر کہتی ہے نہیں ہے۔ معلون کہتی ہیں پھر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر اپنے بابا سے کہو کہ تم اس شادی کو قبول کرتی ہو، اسے ملتوی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ کہتی ہے میری ناپسندیدگی کے باوجود آپ پھر بھی اصرار کر رہی ہیں، کیا یہ سچ ہے ماں؟ میں نے بابا سے اجازت مانگی ہے، ابھی سوچ رہی ہوں، اب مجھے جانے دیں۔ اور فاطمہ چلی جاتی ہے۔ شاہین شاہ بھی اورحان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ آؤجی کہتا ہے میرے سردار، جیسا آپ نے حکم دیا تھا سپاہی گزشتہ رات جو آپ نے بھیجے تھے انہوں نے آرمادیوس قلعے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اورحان کہتا ہے میرے سپاہیوں، میرے سرداران، آرمادیوس جہاں وہ پناہ لیے ہوئے ہیں ازنیک اور بورسا پر ہماری فتوحات کے لیے رکاوٹ ہے۔ شاہین شاہ کہتا ہے ہم اس کو تباہ کر دیں گے اور ہم طوفان کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اللہ کے حکم سے۔ اورحان کہتا ہے ہم آرمادیوس جائیں گے اور اس قلعے کو ان کے لیے دکھ بھری قبر میں بدل دیں گے۔ ترک زمین پر حملہ کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے ہم انہیں سب سے دردناک طریقے سے بتائیں گے۔ آؤجی کہتا ہے ساروز رہ مابد کا کتا ہے، اورحان سردار، پھر وہ آرمادیوس میں ہمارے مقابل ہوگا۔ اورحان کہتا ہے اگر مقابل آیا تو اسے اس کا نصیب مل جائے گا۔ اب ہمارا فرض ہے کہ تیر کی طرح حرکت کریں، تیر کی طرح کافروں کے دلوں میں وار کریں، تمہارے گھوڑے تمہارے حکم پر چلیں۔ دیدار کہتی ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جلدی شادی کریں، میں فاطمہ خاتون کے بارے میں بات نہیں کرتی، وہ سوچ لے گی۔ مہلون خاتون کہتی ہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پھر بھی تیاری شروع کرنی چاہیے، میں اس شادی کی منظوری دیتی ہوں، عثمان صاحب بھی اس کے خلاف نہیں ہیں۔ دیدار کہتی ہے اگر ایسا ہے تو ہم صبر کے ساتھ انتظار کریں گے۔